हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी पवन कल्याण के बारे में है। 2024 के भारतीय चुनावों में अजय बल। कोनिडाला पवन कल्याण गारू నేను కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను 2024 के भारतीय चुनावों में एक राजनीतिक भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जब जनसेना पार्टी के आकर्षक नेता पवन कल्याण ने एक अभूतपूर्व मील का पत्थर हासिल किया। एक शानदार 100% स्ट्राइक रेट के साथ उनकी पार्टी ने आंध्र प्रदेश में सभी 21 विधानसभा सीटों और दोनों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, जो कि एक पूरी तरह से विजय थी। जनसेना पार्टी की यह अद्भुत जीत कई लोगों के लिए चौंकाने वाली थी, जिसने राजनीतिक प्रतिकूलताओं को चुनौती दी और आंध्र प्रदेश की राजनीति का चेहरा बदल दिया। पवन कल्याण का राजनीतिक प्रभुत्व की ओर बढ़ता मार्ग संघर्ष और संकल्प की कहानी है। एक फिल्मी आइकन से राजनीतिक नेता के रूप में उनका परिवर्तन शुरुआत में संदेह का कारण बना, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने लिए एक स्थान बना लिया। आम लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता और उनका आकर्षण उन्हें एक मजबूत ताकत बना चुके थे। 2024 में जनसेना पार्टी की पूरी विजय, जिसमें उन्होंने सभी विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, उनके बढ़ते प्रभाव का एक मजबूत संकेत है। पवन कल्याण की आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने राज्य की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति को मजबूत किया। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि एक नया गैर वंशवादी नेता आ चुका है, जो दशकों से राज्य पर राज्य कर रहे पारंपरिक राजनीतिक परिवारों के लिए एक विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। पवन कल्याण की सफलता ने क्षेत्रीय राजनीति से कहीं आगे का दायरा पार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी "ये पवन नहीं, आंधी है" ने उनकी सफलता की विशालता को रेखांकित किया। इसका मतलब यह था कि पवन कल्याण अब सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं रहे, बल्कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक ताकत बन गए हैं। मोदी की यह टिप्पणी पवन कल्याण के प्रभाव की गहराई को स्वीकार करती है और यह संकेत देती है कि उनका राजनीतिक भविष्य आंध्र प्रदेश से कहीं दूर जा सकता है। भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं में से एक से मिली यह पहचान यह स्पष्ट संकेत थी कि पवन कल्याण अब राष्ट्रीय मंच पर आ चुके हैं। द स्लोगन नम्माकम नम्मिते जनसेना, विश्वास करो विश्वास रखो जनसेना, पवन कल्याण के राजनीतिक विचारधारा का सार प्रस्तुत करता है। यह नारा विशेष रूप से उन मतदाताओं के बीच गूंजा जो आंध्र प्रदेश में दशकों से काबिज राजनीतिक वंशों और वर्तमान स्थिति से निराश थे। पारदर्शिता, युवा सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास पर उनका ध्यान आम आदमी की आकांक्षाओं से मेल खाता था, जिससे उनका समर्थन आधार मजबूत हुआ। पवन कल्याण की 2024 की जीत एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत को दर्शाती है। उनका उदय स्थापित पार्टियों को चुनौती देता है और भारतीय राजनीति में नए प्रकार के नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त करता है। युवाओं के बीच उनकी अपील, उनका सख्त और निष्ठावान नेतृत्व और वास्तविक बदलाव लाने का उनका वादा लाइकली उन्हें व्यापक समर्थन प्राप्त करने में मदद करेगा। फिलहाल उप मुख्यमंत्री के रूप में पवन कल्याण के पास अपने दृष्टिकोण को लागू करने और आंध्र प्रदेश का भविष्य नया रूप देने का मंच है। यदि वह अपनी बातों पर खरे उतरते हैं, तो वह भारतीय राजनीति में एक और प्रमुख स्थान हासिल कर सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती दे सकते हैं और देश की राजनीतिक चर्चा में एक महत्वपूर्ण आवाज बन सकते हैं। आने वाले वर्षों में पवन कल्याण अपने क्षेत्रीय जड़ों से आगे बढ़ सकते हैं और शायद एक उच्च राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार के रूप में खुद को स्थापित कर सकते हैं।
उनका उदय केवल उनकी पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि एक नई पीढ़ी के नेताओं की भी जीत है, जो भारतीय राजनीतिक कहानी को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। चाहे वह एक राजनेता के रूप में हो या एक अभिनेता के रूप में, पवन कल्याण का नाम बदलाव, सहन शक्ति और जनभावना की शक्ति के साथ जुड़ा रहेगा। आंध्र प्रदेश में जो अनियंत्रित आंधी शुरू हुई है, वह आने वाले वर्षों में पूरे देश में फैल सकती है। आवाज जोश मध्ये येत नाही. कोण आया रे कोण आया, कोण आया रे कोण आया. पवन कल्याणजींचं आगमन झालंय. त्यांचं व्यासपीठावर आपल्याला अभिवादन करायचं. अशोक चव्हाण साहेब तुमच्या सोबत आहेत. कोण आया रे कोण आया, कोण आया रे कोण आया. सनातनी हिंदू नेता पवन पवन कल्याण का राजनीतिक प्रभाव बहुत दूर तक फैला हुआ है, जैसा कि 2024 के चुनावों में महाराष्ट्र में उनकी सफल चुनावी मुहिम ने सिद्ध कर दिया। एक बार फिर उनकी अद्वितीय अपील और नेतृत्व क्षमता ने एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए हवा का रुख पलट दिया, जहां उन्होंने बीजेपी के लिए स्टार कैंपेनर के रूप में प्रचार किया। आंध्र प्रदेश में अपनी चौंकाने वाली 100% सफलता की पुनरावृत्ति करते हुए पवन कल्याण की भागीदारी के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी ने उन सभी 10 विधानसभा सीटों और वह एकमात्र लोकसभा सीट भी जीती जिनके लिए उन्होंने प्रचार किया। यह असाधारण सफलता केवल आंध्र प्रदेश में उनकी लोकप्रियता को ही नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी बढ़ती हुई स्थिति को भी दर्शाती है। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों से महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, पवन कल्याण की जीत ने यह साबित कर दिया कि वे एक पूरी तरह से अलग राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र में भी मतदाताओं पर प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। पवन कल्याण की सफलता महाराष्ट्र में उनके आंध्र प्रदेश में ऐतिहासिक 100% सफलता दर का प्रतिबिंब थी। एक स्टार कैंपेनर के रूप में उनकी उपस्थिति ने बीजेपी को उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दिलाई जिनके लिए उन्होंने प्रचार किया, और यह एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका प्रभाव सिर्फ उनके गृह राज्य आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं है।
जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। पवन कल्याण की आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में बढ़ती सफलता भारतीय राजनीति में एक नया आयाम प्रस्तुत करती है। विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रभावित करने की उनकी क्षमता उन्हें भारतीय राजनीति की भविष्यवाणी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक अद्वितीय स्थिति में रखती है। पैन इंडियन प्रेजेंस। जैसे जैसे पवन कल्याण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, यह संभावना है कि उनका राजनीतिक प्रभाव और भी फैलता रहेगा, खासकर उन प्रमुख राज्यों में जहां युवाओं, ग्रामीण समुदायों और विरोधी इनकम्बेंसी भावना का वर्चस्व है। उनका क्षेत्रीय सीमाओं से परे सफलता हासिल करना यह संकेत देता है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती बन सकते हैं। पोटेंशियल फॉर नेशनल रोल। राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में अपनी सिद्ध क्षमता को देखते हुए पवन कल्याण जल्द ही बीजेपी के लिए विभिन्न राष्ट्रीय चुनावों में एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभर सकते हैं और संभवतः भविष्य में उच्च राष्ट्रीय पद के लिए उम्मीदवार भी बन सकते हैं। उनका बढ़ता हुआ प्रभाव उन्हें एनडीए के भीतर एक बड़े नेतृत्व की भूमिका के लिए विचार किए जाने की संभावना बना सकता है। क्षमा प्रार्थी हूं, मी मराठी बोलताना चुकलो। मी मराठी बोलताना चुकलो तर मला क्षमा करा। पांडुरंगाच्या वारीची परंपरा असणाऱ्या या महाराष्ट्रात मला प्रचार वारीसाठी नेतं आलं याचं मला आनंद आहे। पवन कल्याण की आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में उपलब्धियां राजनीति और वैश्विक स्तर पर लगातार चर्चा का विषय बनी रही और इसने उनकी बढ़ती हुई धरोहर में एक और शानदार कीर्तिमान जोड़ा। 23 अगस्त 2024 को पवन कल्याण के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जब राज्य में एक ही दिन में सबसे अधिक ग्राम सभाओं, गांव परिषद बैठकों का आयोजन किया गया। कुल 13,326 ग्राम पंचायतों में। यह रिकॉर्ड तोड़ीय घटना न केवल राज्य की प्रशासनिक क्षमताओं का प्रमाण थी, बल्कि पवन कल्याण की जमीनी स्तर पर शासन और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। ग्राम सभाएं भारत की विकेंद्रीकृत राजनीतिक संरचना का एक अहम हिस्सा है, जहां स्थानीय नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं, अपने समुदायों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं और स्थानीय शासन से संबंधित निर्णय ले सकते हैं। एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में बैठकें आयोजित कर पवन कल्याण ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के हर कोने से लोगों की आवाज सुनी जाए और इस प्रकार उन्होंने अपने आप को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो स्थानीय शासन और जवाबदेही को प्राथमिकता देता है। अ न्यू एरा ऑफ गवर्नेंस इन आंध्र प्रदेश। यह रिकॉर्ड सिर्फ एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं था, यह पवन कल्याण के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की शासन शैली में बदलाव को दर्शाता है। उनकी सरकार ने लोगों केंद्रित नीतियों, मतदाताओं के साथ प्रत्यक्ष संवाद और स्थानीय विकास को प्राथमिकता दी। ऐसी पहलों के माध्यम से पवन कल्याण ने यह दिखाया कि उनका उद्देश्य वास्तविक बदलाव लाना है, न केवल राजनीति में बल्कि हर दिन के लोगों के जीवन में भी। इसने उनके अद्वितीय नेतृत्व शैली को भी उजागर किया, जिसमें उन्होंने अपनी लोकप्रिय स्टार पावर को शासन के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता के साथ मिश्रित किया। उनकी अभूतपूर्व राजनीतिक जीत और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भविष्य के सुधारों के लिए मंच तैयार किया, यह स्पष्ट करते हुए कि पवन कल्याण का युग आंध्र प्रदेश में अभी शुरू ही हुआ है। ग्लोबल स्टारडम एंड पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी। पवन कल्याण की सफलता केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, उनकी लोकप्रियता वैश्विक स्तर पर बढ़ी, जो 2024 में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा सर्च किए गए अभिनेता के रूप में उनकी रैंकिंग में दिखी। उनका फिल्म स्टार और राजनेता दोनों के रूप में दोहरी पहचान ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में आकर्षक बना दिया। फैंस उनके राजनीतिक सफर को सराहते थे और कई लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते थे जो अपनी सिनेमाई धरोहर और राजनीतिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बना सकता है, जिससे उनके प्रभाव
और नेतृत्व का एक अनोखा मिश्रण बनता था। अंत में पवन कल्याण की भूमिका 2024 महाराष्ट्र चुनावों में न केवल उनके स्टार पावर को फिर से स्थापित करती है, बल्कि उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में मजबूत करती है जिनकी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपील है। चाहे आंध्र प्रदेश में प्रचार कर रहे हों या महाराष्ट्र में, उनका प्रभाव अब नकारा नहीं जा सकता और बीजेपी के साथ उनकी साझेदारी राजनीतिक परिदृश्य को आने वाले वर्षों तक आकार देने के लिए तैयार दिखाई देती है। If you like the content and if you want to know more about Pawan Kalyan, like where he started, how he started, we can continue with the new episodes as a series name called Political Journey of Pawan Kalyan. So, make this video to reach 3,000 likes to show your interest to continue this series. For more such content series, subscribe and hit the bell icon and support us.